हमारी टीम में कल पाकिस्तान का मुकाबला है कनाडा से। कल हम रात गए थे, यहाँ पे मौजूद रहे। ऐसे में अजीब काम हुआ, हमारी टीम के कुछ साथी माशाल्लाह लाइव ही हमें छोड़ के चले गए। हम रात पता नहीं 2 बजे तक बैठे रहे, कब तक बैठे रहे। और जब पीछे मुड़ के मैंने देखा है पता नहीं 11:30 12 बजे या जैसे ही मैच खत्म हुआ जितने बजे भी, तो मतलब आदि साहब आप मतलब शो से उठ के चले गए आप। हम यहाँ खड़े रहे जूते उतार के, नंगे पैर, सूजे हुए पैरों के साथ। थी वो नींद आ रही थी। नहीं, नींद तो नहीं आ रही थी। अगर नींद आ रही होती तो 5 बजे से यहाँ नहीं बैठते पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए। नींद नहीं आ रही थी। हाँ। कल एक्चुअली मैं यहाँ बैठा हुआ था तो यहाँ 2 बच्चे आए हुए थे ऑडियंस में। तो कल पूरी ट्रांसमिशन में वो जब छक्का लगता था तो वो डांस करते थे, चौके पे डांस कर रहे थे, विकेट पे आओ आओ ऐसे और सैड हो रहे थे। तो मेरी उन पे पूरी ट्रांसमिशन पे नजर थी। हाँ, हम डिस्कस भी तो कर रहे कल जब मैच फेड आउट होने लगा ना, तो मेरी जब नजर उन बच्चों पे पड़ी तो उनमें से एक बच्चा रो रहा था। हाँ। तो जाहिर सी बात है वो रो रहा था तो उनके अब्बा को कहा उनको बाहर ले जाए। तो वो मुझे बहुत अजीब सा उस वक्त हुआ कि ये क्या हो गया। मुझे लगता है कि शायद हमने इस बात का तहिया कर लिया है कि कोई भी चीज़ जो हमें खुशी देगी या जिसमें हमें अपना सपना नज़र आएगा वो वक्त के साथ साथ हमसे छीन लिया जाएगा। पहले हॉकी होता था, हॉकी के स्टार्स होते थे, हॉकी खेला जाता था, हॉकी नहीं खत्म होता। हो गया मामला भी। हमारे यहाँ थिएटर होता था, थिएटर के स्टार्स होते थे, थिएटर अब नहीं है। ऐसे ही है। हमारे यहाँ सिनेमाज होते थे, हमारी मूवीज बनती थी, अब हमारे पास सिनेमाज भी नहीं रहे। एक सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट क्रिकेट है अब सब एक क्रिकेट रह गया सब नंबर 1 क्रिकेट भी इस तरह रह गया है कि हम शायद नहीं चाहते कोई खेले, लेकिन हम गलियों में खेलते हैं, हम अपनी टूटी हुई सड़कों पे खेलते हैं, हम अपने गंदे प्लॉटों में जाके खेलते हैं, लेकिन खेलते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक बचा है। ये हमारे जो सीनियर्स हैं ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। हमारे पाकिस्तान में सुपरमैन, बैटमैन ये सब लोग नहीं होते। हमारे सुपर हीरोज यही लोग हैं। और वो क्यों है? क्योंकि एक ही स्पोर्ट्स है जिसको हमने खेलता हुआ देखा है और सारी यूथ उसको फॉलो करती है। उनको बनना है कि यार हम भी एक दिन ये बनेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम क्रिकेट सुनते हैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट के अंदर। मैं क्या सुनता हूँ, दोस्तियाँ चल रही हैं, कोई कह रहा है कमेटी का मसला है, कोई कह रहा है ये मसला है, कोई कह रहा है टीम को मसला है, कोई कह रहा है आपका जो किंग है उसको मसला है। बस मसले हैं। तो मुझे अब ये लगने लग जाता है कि अगर क्रिकेट भी हमसे छीन लिया तो फिर किस चीज पे हमारे कौन है? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम बस पढ़े, हम डिग्रियां ले, हम और कुछ करें नहीं ना। हमारे यहाँ कोई आर्टिस्ट पैदा ना हो, हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्समैन पैदा ना हो, हम बस वही जो लकीर के फकीर बने वो करें। क्योंकि अगर हम उसके अलावा पढ़ेंगे, उस दिन हमारी ट्रांसमिशन में कामी भाई की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। मजाक मस्ती अपनी जगह, कल बासित भाई भी अजीब से हुए हुए थे। हाँ मेरे तो स्टार्स है ना, जो भी हम भाइयों की तरह सब है। मैं ये नहीं इमेजिन कर सकता कि नेशनल टीवी पे इस चीज से हमें गुजरना पड़ रहा है कि हमारे स्टार्स इस बात पे रो रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो यार, पूरा मुल्क देख रहा है। उधर अमेरिका और अपनी वजाहतें दे रहे हैं कलमा पढ़ के कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं मुझे ही पसंद है मोहब्बत है। सब एक दूसरे पे टोपी डाले ना। वो कह रहे हैं यार वो नहीं सही करता, वो कह रहे हैं वो नहीं सही करता। आप सोचिए हम यहाँ बैठ के ऐसे हो रहे हैं, वो बाहर के मुल्क में जो पाकिस्तानी 10-20% कल स्टेडियम में थे उन पे क्या गुजरी होगी। वो जो 80% ऑडियंस से मुकाबला कर रहे होंगे कि यार हम जीतेंगे। मैंने कल वीडियोस देखी घर आके जिसमें हर पाकिस्तानी कह रहे हैं यार मैच हमारे हाथ में, नाचो। अकेले अकेले पूरे स्टेडियम में खड़े होकर कह रहे हैं नाचो यार, स्टेडियम हमारे हाथ में है पूरा मैच। और उसके आप 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप सोचिए हम क्या तोहफा दे रहे हैं अपने आप को। तो आई फील सैड। मुझे कोई ट्रांसमिशन करने का शौक नहीं है, माजरा के साथ मुझे कोई क्रिकेट का शौक नहीं है, लेकिन इस मुल्क में सिर्फ क्रिकेट है तो उसकी मोहब्बत में आते हैं, उसकी मोहब्बत में यहाँ बैठते हैं। तो आई डोंट नो, अगर आप लोग प्लीज क्रिकेट को बचा नहीं सकते तो क्रिकेट को खराब नहीं करें कम से कम। अच्छा, ये बहुत लोग देखते हैं यार। ये एक्चुअली ऑन अ सीरियस लेवल ये एक बहुत ये एक्चुअली एक अलमिया है जो कि सोसाइटी के लेवल पर है कि इस वक्त पूरी कौम में, आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, तय है कि पूरी कौम की जो एंटरटेनमेंट नंबर 1 है, पूरी कौम का मूड जिस एक चीज़ के साथ अच्छा होता है बुरा होता है वो क्रिकेट है। और अगर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो अगली जनरेशन, हमने कल ही बात की, अगली जनरेशन है वो उसमें वैसा इंटरेस्ट नहीं लेगी क्रिकेट में अगर हालात बेहतर नहीं जिस तरह हमने लिया है। स्पॉन्सर उस तरह नहीं आएंगे जिस तरह अब ले रहे हैं। तो फिर पैसा भी अगर निकल जाएगा तो ये खेल का सवाल शुरू हो जाएगा। और मसला ये है कि हमारे लिए खाली एक खेल नहीं है क्रिकेट, खेल से बहुत बढ़कर है, एक ही एंटरटेनमेंट रह गई है। तो अगर वो भी गया तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड आई कैन ओनली होप कि इंशाल्लाह ये बेहतर हो। लेकिन भाई क्या बात है भाई, बात सही है आपकी, एक बार तालियां बजा दें, बहुत सारी बात तो। हाँ, एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ। हर इंटरव्यू में हम सब कहते हैं जी पाकिस्तान में जितना टैलेंट है वो कहीं और नहीं है, पाकिस्तान में जितना टैलेंट है कोई नहीं है। तो हमारा इसका मतलब हम बहुत टैलेंटेड है?
हमसे अब ड्रामों की बात करें तो हम बोलते जी हमारे ड्रामे थे। हम अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारे क्रिकेटर्स थे। अब हमारे पास क्या है, अगर ये 15 लोग गए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड ये 15 लोग हैं, तो ये 15 लोग ये कर रहे हैं, तो इसका It is मतलब wrong हमारे on पास many levels. I सिर्फ बात है। I agree. तो मैं please थोड़ा सा respect। अगर इजाजत दें तो हाँ। बहुत अच्छी बात बोली टैलेंट वाली। हमारे यहाँ आदि भाई नीचे लेवल पे अंडर वाली, हमारे यहाँ आदि भाई नीचे लेवल पे अंडर 16 अंडर 19 में टैलेंट है और टॉप पे बीच में खाली हो गई जगह। पहले ये बीच में खाली नहीं थी। इस बात पे पीसीबी को सोचना चाहिए, जो भी आए, जो भी सिलेक्टर बने, कि अंडर 23 की भी टीमें बनाए।